दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट, जिसका टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। और इस पेपर के यूनिट 1 से जुड़ा हुआ हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ प्लांट वायरसेस। तो आइए समझते हैं कि जो प्लांट वायरस होते हैं उनके नेचर क्या क्या है। तो सबसे पहला जो नेचर है वो है ए सेलुलर नेचर। तो जो प्लांट वायरस होते हैं वो नॉन सेलुलर पार्टिकल होते हैं। तो अगर सभी वायरस के नेचर की बात करें, चाहे वो प्लांट वायरस हो या फिर अदर वायरस हो, तो वायरस का जो सबसे मेन नेचर होता है कि ये ए सेलुलर होते हैं। यानी कि इनमें अगर देखा जाए तो जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, या फिर साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें नहीं पाई जाती। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी अब्सेंट होता है। तो इसी रीज़न से आपने पढ़ा होगा कि जो वायरस होते हैं इन्हें हम नॉन लिविंग के भी कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि ये सभी जो नेचर है नॉन लिविंग नेचर है, क्योंकि वायरस में जितने भी सेल कंपोनेंट होने चाहिए या सेल वाले जो कंपोनेंट होते हैं वे मैक्सिमम अब्सेंट होते हैं। वायरस में देखा जाए तो केवल बस दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है वायरस का जीनोम, यानी कि उनमें या तो डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है। और दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है कि इनमें पाई जाती है आउटर कवरिंग, जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड, जो कि प्रोटीन का बना होता है। तो इन दो कंपोनेंट के अलावा वायरस में कोई अदर कंपोनेंट नहीं पाया जाता, इसलिए ये ए सेलुलर नेचर होते हैं। दूसरा जो नेचर है वो है कंपोजिशन। तो जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेनली होता है आरएनए। किसी किसी केस में डीएनए होता है, नहीं तो 99% जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। और दूसरा, इनके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर। चलते हैं अगले नेचर की ओर, जो कि है साइज़। तो अगर हम बात करें प्लांट वायरसेस की तो ये साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी साइज़ लगभग 20 से 300 नैनोमीटर के आसपास होती है। और इन्हें हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। तो जितने भी वायरस होते हैं, चाहे वो प्लांट वायरस हो, चाहे एनिमल वायरस हो या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस हो, तो इनको आपको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ेगी। चलिए यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि बैक्टीरिया और वायरस इन दोनों में से सबसे छोटा कौन होता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले नेचर की ओर, जो कि है शेप। तो जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो जनरली रॉड शेप्ड, स्फेरिकल, बेसिलीफॉर्म यानी कि डंडाकार शेप के होते हैं। बात करते हैं अगले नेचर की, जो कि है ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब बात आती है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता क्या है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरासाइट क्या होते हैं। जनरली आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैरासाइट का डेफिनेशन ही नहीं जानते, पैरासाइट होते क्या है। तो आपको बता दें कि पैरासाइट वे होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन केवल लिविंग थिंग से लेते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन केवल जीवित जीव से लेते हैं उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। अब ये जो पैरासाइट होते हैं इनकी भी दो कैटेगरी है। एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट और दूसरा होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये ऐसे पैरासाइट होते हैं कि ये जिनके ऊपर पाए जा रहे हैं, यानी कि जिन लिविंग थिंग्स के ऊपर पाए जा रहे हैं, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसके साथ वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जो वायरस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये केवल लिविंग सेल पर ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि लिविंग सेल में ही अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये आर्टिफिशियल मीडिया में कभी ग्रो नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि इन्हें हम लैब में आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं करा सकते। इनको ग्रो कराने के लिए या फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए हमेशा लिविंग होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो यही नेचर कहलाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगला जो नेचर है वो है इन्फेक्शियस नेचर।
यानी कि संक्रमित करने वाली प्रवृत्ति। तो जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो कैसे फैलते हैं? जनरली इंसेक्ट के थ्रू, सीड के थ्रू, या फिर पोलन ग्रेन के थ्रू, या फिर जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसके थ्रू, या फिर जो मशीनरी है, जैसे कोई अगर आप खेत में हैं, खेत में आपने खुरपी लिया है या कुछ भी औजार ऐसा लिया है जो कि इन्फेक्टेड प्लांट से लग गया, अब वो इन्फेक्टेड प्लांट से जो वायरस है उस टूल्स पे लग जाएगा। ठीक है, अब उस टूल्स के थ्रू अब वो क्या करेगा, अब जब कोई जो हेल्दी प्लांट है अगर उससे टच होता है तो क्या होता है, उसके थ्रू ये फैल जाता है। तो जो इन्फेक्शियस नेचर होता है वो वायरस का बहुत ही ब्रॉड है, बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं। अगला नेचर है होस्ट स्पेसिफिसिटी। इसका क्या मतलब होता है? तो जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं वो जनरली स्पेसिफिक होस्ट पर ही अटैक करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई डिजीज़ है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो किस पे अटैक करता है? वो अटैक करता है टोबैको पर। तो अब ये नहीं कि टोबैको मोज़ेक वायरस जाकर अटैक कर दे भिंडी पर या फिर सिट्रस के प्लांट पर। कहने का मतलब है कि जो प्लांट वायरस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, उनका जो होस्ट होता है वो फिक्स होता है कि वो वायरस अगर अटैक करेगा तो उसी होस्ट के ऊपर ही अटैक करेगा, ये नहीं कि किसी दूसरे होस्ट पर वो अटैक कर दे। और इसी को हम बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिसिटी। अगला जो नेचर है वो है म्यूटेशन एंड वेरिएशन। तो जो प्लांट वायरस के जीनोम होते हैं इनमें म्यूटेशन और एक तरह से देखा जाए वेरिएशन की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम प्लांट वायरस का एग्जांपल न लेकर जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना फैला था, ठीक है, तो कोरोना जो है ये क्या है, एक म्यूटेंट वायरस था। ये एक अलग तरीके का वायरस था जो अपने आप को प्रोड्यूस किया था। तो उसी तरह जो वायरसेस होते हैं, प्लांट वायरसेस होते हैं, उनमें भी म्यूटेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि अपने जीनोम को चेंज करते रहते हैं। अगला जो नेचर है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब हम वायरस को क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे बोतल में भरकर आप बालू को रख सकते हैं, उसी तरह आप वायरस को भी क्रिस्टलाइज फॉर्म में रख सकते हैं। तो सबसे पहले प्लांट वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में रखने का जो श्रेय है वो जाता है WM स्टैनले को। इन्होंने 1935 में सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में रखा। इसके बाद जो अगला नेचर है वो है सिम्टम काज्ड बाय प्लांट वायरसेस। यानी कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं जब भी कोई डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उस डिजीज़ से रिलेटेड कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने मोज़ेक पैटर्न, क्लोरोसिस, लीफ कटिंग, या फिर नेक्रोसिस, वेन क्लियरिंग, या फिर रिंग स्पॉट, कुछ ऐसे लक्षण प्लांट पे देखे होंगे जिससे पता चलता है कि उस प्लांट में वायरल डिजीज़ हुआ है। तो जब भी कोई वायरल डिजीज़ होता है प्लांट में तो उसके सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वह पौधा वायरल डिजीज़ से इन्फेक्टेड है। अगला जो नेचर है वो है ट्रांसमिशन, या फिर अभी पीछे हमने इन्फेक्शन भी देखा था कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो इंसेक्ट के थ्रू, या फिर जो इन्फेक्टेड सीड है, या फिर कोई अगर हेल्दी प्लांट है जब वो इन्फेक्टेड प्लांट के कांटेक्ट में आता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है तो उसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। अगला जो नेचर है कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं या कोई भी वायरसेस होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टर रखता है। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर मैंने पीछे आपको बताया ही है क्योंकि इनमें ए सेलुलर प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब ये लिविंग कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि जब ये प्लांट सेल पर अटैक करता है या फिर प्लांट पर अटैक करता है तो उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है। तो ये जो कैरेक्टर है मल्टीप्लिकेशन का, ये तो लिविंग्स में पाई जाती है। तो इसलिए वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक मानते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो जो प्लांट वायरसेस होते हैं इनकी वजह से जो क्रॉप यील्डिंग है वो घट जाती है, एग्रीकल्चरल लॉस होता है, ठीक है। जैसे अगर हम वायरस से होने वाले बहुत सारे डिजीज़ की बात करें, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है और बनाना बंची टॉप डिजीज़ है, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि प्लांट वायरस के नेचर पर आधारित था।
आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।